नमस्कार, शाम 7 बजे आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज अपना बजट पेश किया और ये बजट कई मायनों में खास था। 92 साल बाद पहली बार रेल बजट आम बजट का हिस्सा बना और इस बजट में आप लोगों को क्या राहत मिली, आखिर आपके लिए क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ, टैक्स में क्या राहत आपको मिली, बाजार का रिस्पॉन्स आखिर यहाँ पर कैसा रहा, ऐसे बहुत से मसले ऐसे हैं जो हम छुएंगे सीधे ग्राउंड जीरो से। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे, प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाने के लिए वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब से आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन आज जो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया उसमें कई ऐसे अहम मुद्दे थे, कई ऐसी अहम बातें हैं जो सीधा आपसे उनका सरोकार है और आपसे जुड़ी हुई है। फिर चाहे टैक्स की बात हो या फिर यहाँ पर बात हो हाउसिंग की। मेरे साथ जो मेरे सहयोगी यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ मैं। दीपक उपाध्याय मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, रामेश नकवी है, सुमित हैं जो मार्केट पर अपडेट यहाँ पर देंगे, संतोष कुमार मेरे साथ है, सिल्की मुंबई से मेरे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही साथ गौरव खोसला मेरे साथ है, केतन अहमदाबाद से मेरे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ मुंबई से मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। दीपक उपाध्याय भी न्यूज रूम से हमारे साथ है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो चलिए इन सब से ये जानेंगे कि आज जो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना बजट पेश किया है, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनमें क्या कुछ खास यहाँ पर इन जो लोगों के साथ ये मौजूद है, आम जनता जो यहाँ पर है वो किस तरह का रिएक्शन यहाँ पर दे रही है। सबसे पहले आपको मुंबई लिए चलते हैं, अनुराग के पास लिए चलते हैं। जाहिर तौर पर जेब से जुड़ी हुई बात है और इनकम टैक्स दरों में कटौती कर दी गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मिनिमम इनकम टैक्स का जो रेट है वो 10% से घटाकर 5% कर दिया है और 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए के बीच आपको 10% की बजाय 5% देना होगा और 3 लाख रुपए तक की अगर आपकी सालाना आमदनी है तो उस पर कोई टैक्स आपको नहीं चुकाना होगा। लेकिन ध्यान रखिए 50 लाख से 1 करोड़ की अगर आपकी सालाना आय है तो आपको 10% अतिरिक्त सरचार्ज भी आप पर लगाया जाएगा। अनुराग, जो आपके साथ लोग यहाँ पर मौजूद है, किस तरह का रिएक्शन उनका है यहाँ पर? जी बिल्कुल, जैसा कि आज वित्त मंत्री ने जब बजट पेश करते समय साफ साफ कहा था कि सरकार का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयकर के साथ जोड़ा जाए, टैक्स के साथ जोड़ा जाए और अगर टैक्स की दर ज़्यादा होगी तो लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे। इसी वजह से जो 10% की जो मिनिमम रेट थी उसको 5% कर दिया। तो मैं इस समय मुंबई के चर्चगेट इलाके पे हूँ और चर्चगेट में मेरे साथ लोग मौजूद है, उन्हीं से जानता हूँ। सर, ये जो आज मिनिमम इनकम टैक्स स्लैब है इसको 10% से रिड्यूस करके 5% किया गया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? आपको कैसा लगता है, कितना फायदा होगा आपको? अभी इसमें आपका 2.5 लाख में जो 5% का रिबेट दिया है वो ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन समवॉट जो पीपल को चाहिए था उसमें थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि 12,500 रुपये तक बच सकता है उनका। अगर 2.5 लाख की जगह उनका थोड़ा लिमिट और 50,000 से लाख रुपये तक बढ़ सकता था तो आदमी और 5 से 10 हज़ार। लेकिन आप ये मान रहे हैं कि इसमें 12,000 का फायदा हो रहा है, लेकिन ये दिल मांगे मोल। सर, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, आज जो ये ऐलान किया है मिनिमम टैक्स स्लैब है जिसको 10% से करके 5% कर दिया है और अगर आप 4.5 लाख भी अगर साल के कमाते हैं और ATC का पूरा डिडक्शन ले लेते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये चीज़ तो पहले भी थी, एडिशनल सिर्फ 5% का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन हमारी ये उम्मीद और ये ज़्यादा थी कि इसको और स्लैब जो है ज़्यादा लोगों को मिलना चाहिए था। जो सैलरीड पीपल जो है वो ज़्यादा है इसमें, टैक्स पेयर जो है, तो उनको थोड़ा सा तो बेनिफिट मिलना चाहिए। उनको क्या डायरेक्ट, लेकिन इस बार वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि कम रेट जब होगी तभी ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो इससे जुड़ पाएंगे और मान रहे हैं सबके फायदा हुआ है। कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं बिल्कुल अनुराग, फायदा यहाँ पर हुआ है लोगों को और स्पेशली अगर 5 लाख तक के स्लैब की बात करें तो मोटा मोटा 12,500 रुपया जो है वो यहाँ पर बच जाता है। गौरव मेरे साथ है जो कि कनॉट प्लेस में इस वक्त मौजूद है। गौरव, यहाँ देखा जाए तो टैक्स स्लैब की मैं बात कर रही थी, 12,500 रुपए की बचत आपको होती है 5 लाख रुपए तक की इनकम पर। देखिए, अब यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वित्त मंत्री ने सस्ती भी कर दी हैं और कुछ चीजों के लिए आपको ज्यादा पैसे भी चुकाने होंगे। मसलन घर खरीदना, मेडिकल उपकरण, लेदर के जूते, राउटर, ब्रॉडबैंड, सोलर लैंप, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सस्ती हुई हैं। ध्यान रखिए, रेल टिकट भी खरीदना यहां पर सस्ता हुआ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां पर महंगी हुई हैं। लेकिन जहां मैं सस्ती चीजों की बात कर रही हूं, क्या कोई ऐसी खास चीज जो लोग वहां पर
मौजूद हैं और चाहते थे कि वित्त मंत्री इस पर अगर ड्यूटी घटा दे तो ये चीज सस्ती हो जाएगी। क्या कुछ लोगों का रिएक्शन यहाँ पर है? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आज वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग की मैं अगर बात करूं तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया। उसके बाद जो बिल्डर के लिए सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि आम जनता को अगर फ्लैट सस्ते मिलेंगे, अगर बिल्डर्स को ब्याज सस्ता मिलेगा, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया, अगर ब्याज सस्ता मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो अफोर्डेबल होम्स है उसको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी और सस्ते घर मिलेंगे। ये एक सबसे बड़ा तोहफा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मिला है। इसके बाद काफ़ी चीज़ें सस्ती भी हुई है, काफ़ी चीज़ें महंगी भी हुई है, लेकिन हमारे साथ पूरा यूथ जुड़ चुका है जो पूरी तरह से वित्त मंत्री के बजट पर नज़र गड़ाए हुआ था और देख रहा था कि आखिर वित्त मंत्री यूथ के लिए क्या करते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, उन्हीं की जुबानी समझ से है कि उनको इस बजट में क्या अच्छा लगा, क्या उनको चाहिए था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि आपको बजट में क्या सबसे चीज़ अच्छी लगी? जो मुझे एक चीज़ जो बिल्कुल स्टैंड आउट कर रही थी वो ये थी कि कोई भी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अब कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो 2000 से ज़्यादा कैश में ट्रांजैक्शन नहीं ले सकती, चंदा नहीं ले सकती है। उसके आगे उन्हें डिजिटली किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही लेना पड़ेगा। सो डिजिटलाइजेशन को उन्होंने प्रमोट किया। यानी यहाँ पर यूथ ये बात कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो फंड है उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है। सर आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपको क्या चीज़ अच्छी लगी बजट में? अच्छी सबसे पहले तो मुझे अजीब लगा सर कि डिजिटल पेमेंट की बात की जा रही है मोदी सरकार की तरफ से। भीम नाम का कोई एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ था, लेकिन सरकार ने स्मार्टफोन का दाम बढ़ा दिया। तो सबसे सर चौंकाने वाला सर फैसला था, थोड़ा मुझे अजीब लगा। तो यानी यूथ जो सबसे बड़ी बात है, आज हर किसी की जेब में मोबाइल फोन है, ऐप। बिल्कुल गौरव, तो मैं समझ सकती हूँ, स्मार्टफोन की दुनिया है, 3G 4G का जमाना है। ऐसे में बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर कही कि एक और सरकार चाहती है कि आप डिजिटल तरीके से पेमेंट करें और दूसरी ओर यहाँ पर आपने स्मार्टफोन के ही दाम बढ़ा दिए हैं। देखिए, बाजार को बड़ा इंतजार था और बाजार पर सबकी नजरें भी टिकी हुई थी बजट को, लेकिन बाजार ने सलाम किया। अक्सर बजट के दिन शेयर बाजार धड़ाम हो जाता है, लेकिन इस बार बाजार में जोरदार तेजी भी दर्ज की गई। अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हो, बैंकिंग की बात हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में जबरदस्त तेजी यहां पर देखी गई। सुमित, LTCG को लेकर जो एक डर कहीं ना कहीं बाजार में बना हुआ था, आज उसे छुआ तक नहीं वित्त मंत्री ने। ऐसे में बाजार ने उसे अच्छे तरीके से देखा है और शायद इसीलिए बहुत ज्यादा उलटफेर बाजार में आज देखने को नहीं मिला। सही कहा उन्होंने आपने कि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि LTCG को लेकर शायद डेफिनेशन चेंज होगी या फिर रेट्स में चेंज होगा। इन दोनों में से कोई भी बदलाव नहीं हुआ और ये बाजार ने पॉजिटिवली लिया। और 2005 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जबकि बाजार में रफली 11-12 साल बाद बजट के दिन इतना बड़ा उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। करीब 2% का उछाल बाजार में आज के सत्र में देखने को मिला। इससे पहले 2005 में हुआ था ऐसा कि 2.25% का बाजार में एक उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा था बजट के दिन। तो एक बड़े अंतराल के बाद ऐसा हुआ। STT एक और ऐसी चीज़ है जिसको लेकर मार्केट्स वेट कर रहा था कि शायद से अबॉलिश किया जाए, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बयान नहीं आए। थोड़ा सा बदलाव ऑप्शंस के अंदर ज़रूर हुआ है, लेकिन हाँ, ऑप्शन में इतना ज़्यादा कामकाज नहीं है, इसलिए बाजार उसको इतना इम्पैक्ट नहीं दे रहा। 2-3 चीज़ें जो अहम रही उसमें ग्रामीण स्पेस में जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग रही है वो काफ़ी हद तक बाजार के लिए पॉजिटिव चीज़ रही। अफोर्डेबल हाउसिंग वाला एक और अहम पॉइंट है जिसको बाजार ने हाथों हाथ लिया। और साथ ही साथ इनकम टैक्स में कुछ भी कटौती बाजार के लिए नए फंड चर्न करती है, नए निवेशक जो बाजार में एंटर करते हुए दिखाई पड़ेंगे इस पूरे ट्रिगर के बाद। तो एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाजार ने नोट की और क्योंकि बहुत ज़्यादा डैम्पनर नहीं रहा, बहुत लाइट बजट था और अच्छी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट रखा गया, इस चीज़ को बाजार ने तवज्जो दी और इसकी वजह से एक जोरदार उछाल आता दिखाई पड़ा और शायद अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में पसंद भी किया गया। ऑटो सेक्टर को देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल, बैंकिंग, सब में ही इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता दिखाई पड़ा और शायद इसी आधार पर ही बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही बंद होने में कामयाब भी रहा। जी सुमित, एक और चीज ये कि जून 2020 तक FIIs की जो कर्ज आए हैं वो टैक्स फ्री जो किया है वो बाजार को काफी रास आया है। एंड डू वी सी मोर FIIs इन्वेस्टिंग नाउ आफ्टर दिस? डेट मार्केट को प्रमोट करने के लिए उन्हें एक कदम उठाया गया है। FIIs का डेट मार्केट में वैसे भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। अगर आप पिछले जो वित्त मंत्री के बयान थे उनको देखें तो उन्होंने साफ कहा है कि इक्विटी मार्केट के साथ साथ डेट मार्केट में भी FIIs का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह की छूट देने की बातचीत की गई है डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर, चाहे वो NRIs हो या FIIs हो, तो इन दोनों का एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। और ये इक्विटी मार्केट के साथ साथ डेट मार्केट में जो इंडिया की पोजीशन है वो और बेहतर करता दिखाई पड़ेगा, एक अच्छी लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा डेट मार्केट के अंदर। और ये अच्छा कदम कह सकते हैं
हैं, खासतौर से अर्थव्यवस्था को देखते हुए भी। और रादर अगर आप अनुया पहले भी एफएम के बयान देखे तो उन्होंने ये बात साफ कर दी कि बाकी इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है और ड्राइविंग फोर्स बनेगी अगली यहाँ पे इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए। तो एक अच्छे कदम है और ये भी एक सकारात्मक कदम के तौर पे देखा जा रहा है बाजार के लिए। जी चलिए, पिछले दिनों से वैसे भी जो कदम सरकार ने यहाँ पर उठाए हैं वो प्रो ग्रोथ कदम ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और वित्त मंत्री का बजट भी आज ये साफ कर देता है। एक और अहम चीज जो इस बार बजट में थी और शायद थोड़ी अलग थी वो ये कि 92 साल बाद रेल बजट जो है वो आम बजट के साथ पेश किया गया और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेल यात्रियों को सौगात देते हुए IRCTC टिकट बुक करने पर सर्विस चार्ज यहां पर माफ कर दिया है। संतोष के पास आपको सीधा लिए चलते हैं। संतोष, अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू लोग यहां पर टिकट की बुकिंग करते थे, काउंटर से बुक करते थे, लेकिन डिजिटाइजेशन को यहां पर बढ़ावा दिया है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया है और कुल मिलाकर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप IRCTC के द्वारा टिकट बुक करते हैं। तो लोगों का रिएक्शन यहां पर कैसा है, क्या तैयार है इसके लिए? ये जानने के लिए तो लोग से ही बात करते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए IRCTC से अगर आप टिकट लेते हैं तो आपका सर्विस टैक्स जो था वो नहीं चार्ज किया जाएगा। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है, जो बजट पास हुआ है, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। बस इन स्पाइट ऑफ लोगों की सेफ्टी के लिए इन्होंने जो किया है वो बहुत अच्छा कदम है। तो मुझे तो लगता है ये बजट काफ़ी अच्छा है, बहुत सराहनीय है और ये जो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा तो ये बहुत अच्छा कदम है एक तरह से। सेफ्टी को बहुत तक तवज्जो दिया है सरकार ने, क्योंकि 1,31,000 करोड़ रुपए का जो बजट था उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास सेफ्टी के ऊपर खर्च करने की बात करें। कैसे देखते हैं, क्या आपको लगता है कि सुरक्षा इतना बड़ा मुद्दा था? जी बिल्कुल, सुरक्षा आज के समय में बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे हमारे यहाँ पटरियों की सुरक्षा हो गई, यातायात के दौरान हमारे सामान चोरी हो जाते थे, उसकी भी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत तरह के, अगर सरकार ने इसको ध्यान रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसको देखने के बाद यही लगता है कि और भी कुल मिलाकर सुरक्षा के ऊपर जो सरकार ने खर्च किया है, उसके साथ ही सरकार ने जो 7,000 रेलवे स्टेशन हैं रेल बजट में, उनको सोलर लाइट से संचालित करने की बात कही है। तो किस तरीके से आप देखते हैं सोलर लाइट से? सोलर लाइट तो बहुत अच्छा किया है काम, ये तो, मगर ये है कि जैसे आगे सिक्योरिटी बढ़ा दे, जो रेलवे ट्रैक आदमी काट दे रहे हैं, इससे दुर्घटना हो रही है, इससे हम लोगों को थोड़ा दिक्कत है, आदमी घबरा रहा है चलने से। और सबसे अच्छी बात तो संतोष यहाँ पर ये है कि यात्री भाड़े में या माल भाड़े में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जो कि सबसे बड़ी राहत की बात है यहाँ पर।